फ्रॉम द बिगिनिंग इन्होंने मुझे वो कभी वैसी वाली फीलिंग नहीं दी कि नो आंखों से डराना जो होता है। हमारे यहाँ सिर्फ क्या है कि एक ही स्ट्रीट कॉमेडी है और उसमें सब टेक्स्ट या उसका सब टेक्स्ट कुछ नहीं है, सिर्फ वो ऐसा लगता है कि चुटकुले लेके और आपने बोल दिया हंसी आ गई। आई थिंक क्रिएटिविटी एक ऐसी चीज़ है जहाँ जो बचा लेती है आपको कहीं ना कहीं। नेहा, आपने एक मंडारिन फिल्म भी की है। कौन सी? मंडारिन फिल्म, एक चाइनीज, हाँ, है ना? ऑफ कोर्स। ऑस्कर तक भी गई वो फिल्म। अली वहां फजल वहां वाली तक कैसे पहुंची आप? कभी कभी तो अनुराग के साथ ऐसे भी होता है कि एक सीन किया हमने, अब जो सेकंड सीन करेंगे वो लिखना है अभी उनको, अच्छा। और मुझे मालूम हो जाता है ये लिखेगा ये आदमी। कांस में अभी कान चल रहे हैं। वहाँ पे बीच बीच में ऐसा भी होता है कि आप अपनी फिल्म लेके चले जाओ, भले ही आपकी ऑफिशियली सेलेक्ट हो ना हो, ऑडिटोरियम्स बने हुए होते हैं वहाँ पे, वो हायर कीजिए, पैसा दीजिए ऑडिटोरियम को, ऑडिटोरियम वाले ऑनर को, उसको पैसा दो, अपना खुद का रेड कार्ड पे बिछाओ, अपने लोग बुलाओ, फोटो खिंचाओ, फिल्म अपने बंदों को दिखाओ, आ जाओ, और कान फिल्म फेस्टिवल में हमारी ये फिल्म बहुत लंबी चौड़ी ओपनिंग सोच के आया था, पर समय दिया नहीं गया, इसलिए सीधे सीधे आएंगे। हमारे साथ है नेहा और नवाज। इनकी फिल्म आ रही है 26 मई को, जोगीरा सारारा। मैं ये भी यहाँ सोच रहा था कि कितनी बार रहा है इसमें, जब मैं इसके इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहा था। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, बहुत बढ़िया। 3 बार है रहा हाँ, 3 बार। है अब ना, तो 3 बार। मैं गिन रहा हाँ, था। और सारा का नाम लो तो फिर 2 राह है। हाँ, ओके। सारा हाँ, अली खान सारा वाला। रहा। हाँ। तो चूंकि गोदार कहते हैं कि आदि अंत मध्य होना चाहिए स्टोरी में, पर ज़रूरी नहीं कि उसी क्रम में हो। तो इधर उधर मैं सब पूछूंगा कुछ भी सवाल, क्योंकि समय है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, गो फॉर इट। सान्या आपके बारे में कहती हैं कि नवाज जो कैरेक्टर निभाते हैं उसकी तरह के दिखने लगते हैं, और वो एग्जांपल देती हैं फोटोग्राफ और सीक्रेट गेम्स का। तो ऐसा क्या करते हैं आप? ऐसा मैं क्या करता हूँ, मेरे पास बहुत सारी पुड़ियाँ हैं तो पी लेता हूँ मैं। हाँ। ऐसा नहीं, थोड़ा अकॉर्डिंग टू फिल्म के तैयारी की जाती है। नहीं, मतलब उनका ये था, उनका कहना ये था कि आप कुछ अंदर से कुछ ऐसा करते हैं कि चेहरा भी उसी तरह दिखने लगता है। जैसे सेक्रेट गेम्स का वो करती तो एकदम डरावने दिख रहे थे आप, और रफ़ी का जब किरदार आप फोटोग्राफ में निभा रहे थे तो एकदम नॉर्मल जैसे थे। हाँ, ये एक्चुअली क्या हुआ, ये अच्छी बात सानिया ने बोली, क्योंकि कभी भी फोटोग्राफ को इतना तवज्जो या तरजीह दी नहीं गई है, और वो मेरा बेस्ट कैरेक्टर था आई थिंक हाँ। में, मेरी नज़र में, क्योंकि वो बहुत ही ऑर्डिनरी सा इंसान था, और बहुत डिफ़िकल्ट होता है एक्चुअली उस तरह का प्ले करना, क्योंकि एक्टर की एक टेंडेंसी होती है कि उसको शो करना होता है कि मैं ऐसा कुछ शो करूं जो खंबे उखाड़ दूं या कुछ ऐसा परफॉर्मेंस कर दूं। उसमें ऐसा कुछ था ही नहीं उस कैरेक्टर में, बिल्कुल स्ट्रेट कैरेक्टर, और ज़रा सा भी कुछ शो करने के अंदर से कि मैं परफॉर्मर हूँ या मैं एक्टर हूँ, ऐसा कुछ था ही नहीं उसके अंदर। दैट्स वाई मुझे बहुत पसंद है वो कैरेक्टर, मेरे दिल को बहुत करीब है वो कैरेक्टर। ऐसा ही उसका भी कैरेक्टर था सानिया का उसमें, और वही मज़ा भी होता है। और स्टोरी भी ऐसी थी, कहीं बीच से 2 ऐसे लोगों की स्टोरी शुरू होती है जिनको कोई जानता ना, कोई ख़ास बात है जिनके अंदर, और वहीं ख़त्म भी हो जाती है, कोई ख़ास एंड भी नहीं होता। जैसे हर फिल्म के लिए एक एंडिंग, प्रॉपर एंडिंग, क्लाइमेक्स होती है, वैसा कुछ था नहीं उसके। 2 लोग मिलते हैं और प्यार होता है या नहीं होता है उनको भी खुद पता नहीं होता, और ख़त्म हो जाती है फिल्म। लेकिन ये चीज़ हमारे डे टू डे लाइफ में इतनी होती है, हम इस चीज़ पे कभी ध्यान ही नहीं देते। आपकी लाइफ में बहुत सारी लड़कियां ऐसी आई होंगी कि जिनसे ना तो आपकी दोस्ती है और ना प्यार है, बट एक साथ है कुछ टाइम तक, और फिर वो चले जाते हैं। वैसी फिल्म थी वो फोटोग्राफ। नेहा, आप बहुत दिनों से काम कर रहे हैं। मैं आऊँगा अभी आपकी 2007 पे जो आपने फिल्म की थी, पर जब एक आप सीनियर एक्टर के साथ काम करती हैं ऐसे सीनियर करके अरे मुझे ये ना, मतलब सच्ची बता अरे रहा हूँ मतलब प्लीज़ नहीं, यार। मेरा बस नहीं, वो उस लिहाज से नहीं अच्छा, सीनियर। उसके। हाँ। हाँ, तो आप इस फिल्म में इसमें दिख भी रही हैं कि इनको मार भी रही हैं, कहीं पे कुछ कर रही हैं, तो थोड़ा सा संकोच होता है क्या ऐसे करते हुए? अब तो हम देखते हैं कि रील्स में तो आप लोग खूब छाए हुए हैं। नहीं, आई थिंक फ्रॉम द बिगिनिंग इन्होंने मुझे वो कभी वैसी वाली फीलिंग नहीं दी कि नो आंखों से डराना जो होता है वैसा वाला उन्होंने दिया नहीं मुझे। मैंने भी खूब मजे लिए हैं, मैंने रील्स बनाए इनके साथ, ऑब्वियसली पहली बार परमिशन लेके, बट ही वाज वेरी ग्रेसफुल टू से गो अहेड। तो नहीं डर नहीं लगा मुझे। डर नहीं लगा, बिल्कुल डर नहीं। थोड़ा कॉमेडी, इस पे एक विधा पे बात कर लेते हैं।
छोटी सी कि राम गोपाल बजाज कह रहे थे कि आज की जो कॉमेडी है वो अर्थ उसमें अर्थ नहीं रह गया है। आपको क्या लगता है? हाँ बिल्कुल सही बात है, बहुत सही बात कही उन्होंने। मतलब वो कह रहे थे कि पहले की कॉमेडी होती थी उनमें कॉमेडी भी होती थी, साथ में व्यंग होता था, सारी चीज़ें होती थी। अब उस तरह का नहीं होता है। हाँ मतलब सब टेक्स्ट कुछ नहीं होता उस कॉमेडी का, जबकि हाँ। एक बहुत बड़ा माध्यम है कॉमेडी का कि जिसमें आप सटायर और उसका सब टेक्स्ट कुछ और है लेकिन उसके सब टेक्स्ट में कुछ और है। ये चीज़ें होती हैं, जैसे चार्ली चैपलिन है कि अगर आपको उस पर हंसी आ रही है लेकिन जैसे ही आप जूम करते हैं उसको उसको गौर से देखते हैं आपको रोना भी आ जाता है एट द सेम टाइम, तो वो चलन तो है नहीं। कॉमेडी के बहुत सारे प्रकार हैं एक्चुअली। एक तरफ स्लैपस्टिक कॉमेडी होती है, विट कॉमेडी होती है, फार्स कॉमेडी होती है, मॉलियर की कॉमेडी होती है, शेक्सपियर की अलग कॉमेडी है। वह हज़ारों तरीके हैं कॉमेडी के। फोक फॉर्म में अलग परफॉर्मेंस, कॉमेडी की अलग परफॉर्मेंस होती है। हमारे यहाँ सिर्फ क्या है कि एक ही स्ट्रेट कॉमेडी है और उसमें सब टेक्स्ट या उसके उसका सब टेक्स्ट कुछ नहीं है। सिर्फ वो ऐसा लगता है कि चुटकुले लेके और आपने बोल दिया, हंसी आ गई। उसके पीछे कुछ नहीं। उसके पीछे कुछ पर्पस नहीं है। हाँ। जबकि पर्पस हो सकता है, बहुत बड़ा पर्पस हो उसके पीछे। आप देखो सामने वाला आदमी जो उस इंटेलेक्ट पे डिपेंड है कि उसको कॉमेडी नजर आई वो हंस दिया, हाँ। लेकिन जो समझदार आदमी है उसके पीछे का जो तर्क है हाँ। उसको हंसी भी आ रही है लेकिन पीछे के तर्क को भी वो समझ रहा है कि क्यों ये हंसा। जैसे हरिशंकर परसाई की जो स्टोरीज होती थी, हाँ। हाँ। आपको हंसी आ रही है लेकिन उसके पीछे जो तर्क था वो बहुत चीखता था, चिल्लाता था वो। गिव मी अ लिस्ट ऑफ दीज नाउ। जब संघर्ष के दिन होते हैं अलग अलग, जैसे शुरू किया था आपने, फिर अब भी हरदम कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ संघर्ष करते ही रहते हैं, ज़रूरी नहीं है कि शुरू का ही हो, अलग अलग टाइम पे अलग अलग स्ट्रगल्स होते हैं। तो उस समय जब आप टूटते हैं, जैसे शाहरुख कहते थे कि जब मैं टूटता था तो रोता था जाके, और क्या उस समय प्रोसेस क्या होता है कि आप खुद को कैसे कोप अप करते हैं? जैसे किसी की कोई चीज़ होती है, आप मान लीजिए कोई कुछ फिलॉसफी होती है या कोई फिल्म होती है जो उस समय आपको मोटिवेट करती है। हाँ, रोने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, रो लेते हैं। लाइट फील होता है उसके बाद। आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग। ऑफ कोर्स इंस्पिरेशनल फिल्में हेल्प करती हैं, लाइक बहुत सारी होंगी। आई एम श्योर यू हैव प्लेंटी ऑफ देम। आई थिंक दे जस्ट अपलिफ्ट यू एंड यू फील बेटर। तो हाँ, ये दोनों चीज़ें जो आपने मेंशन किया, आई हैव टू एग्री। मान लीजिए ज़िंदगी आपको घुटनों पे ला देती है, तो उस समय क्या ऐसी चीज़ है जो खड़ा रहने की ताकत देती है? आई थिंक मुझे मुझे ऐसा लगता है जो वो इंस्पायरिंग लोग होते हैं या उनकी कृतियाँ होती हैं, नावल हो चाहे स्टोरीज हो चाहे सिनेमा हो, या वो उस तरह के लोग हों जो आपके आसपास सिनेमा की। मैंने वो टाइम भी देखा है कि जहाँ पे हम 4-5 दोस्त हैं लेकिन किसी के पास पैसा नहीं है, लेकिन वही लाइक बातें करके, एक्टिंग के बातें करके हमें टाइम का भी पता नहीं चलता था कि हमारे 5 दिन कैसे निकल गए। लाइक एक मैंने एक छोटी सी स्टोरी पढ़ी थी चार्ली चैपलिन की, अभी देखो वो याद आ रहा है मेरे। तो वो अपने एक फर्स्ट फ्लोर पे उनका घर था और जो उनकी मदर थी, बहुत सारे भाई थे, वो 6-7 भाई थे। तो जब भूख लगती थी तो उनकी जो मदर है वो सामने लोगों को चलते हुए दिखाती थी, देखो देखो ये कैसे चलता है, करके दिखाओ। तो सारे जो भाई उसकी कॉपी करते थे, नकल करने की, जो सामने चल रहा होता था, जो बात कर रहा होता, उनका ऐसे टाइम बीत जाता था कि उनको उस दिन का पता ही नहीं चलता था कि हमने खाना खाया कि नहीं खाया। आई थिंक क्रिएटिविटी एक ऐसी चीज़ है जहाँ जो बचा लेती है आपको कहीं ना कहीं, या उसकी एक कोई धुन होती है, कोई तलाश होती है किसी चीज़ की जो बचा लेती है आपको टूटने से। नेहा, आपने एक मंडारिन फिल्म भी की है हाँ, ना? ऑफ कोर्स। ऑस्कर तक भी गई वो फिल्म। उसमें इंडिया के बड़े सारे लोग थे, जी। है ना? अली फजल थे जी। और राम गोपाल बजाज भी थे उसमें, सोनू सूद भी थे। हाँ, तो अली फजल हमारे वहाँ में। तक कैसे पहुँची आप? यार उसका ऑडिशन हो रहा था। दे आई थिंक इंडिया एंड चाइना वो कोलैबोरेटिंग, और वो कुछ ऐसी एक दो फिल्में उन्होंने बनाई थी। एक जैकी चैन की फिल्म थी, एक ये फिल्म थी, और शायद एक और कोई फिल्म थी। तो दे वांटेड सम इंडियन प्रिंसेस लुक चाहिए था उनको। तो लक मिल गई मुझे। इतना सिंपल सिंपल होता है लग। ऑडिशन और ऑडिशन में भी लक चलता है, आई फील, बिकॉज कई बार बहुत अच्छे अच्छे ऑडिशन भी दिए हैं, वो होता नहीं है उसमें कुछ, और कभी कभार उतने अच्छे नहीं होते ऑडिशन बट चल जाता है।
आई थिंक इसमें मेरे फेवर में था, दे वांटेड समवन क्योंकि उनके जो रेफरेंस पिक्चर्स थे ना कि लड़की कैसी दिखनी चाहिए, अच्छा। वो रेफरेंस पिक्चर आई थिंक मुझसे मिल रहा था काफ़ी, ओके। तो मुझे मिल गया। अच्छा। जी, तो बड़ी आंखें हैं मेरी, उनको बड़ी आंखों वाली लड़की चाहिए थी। मान लीजिए दैट्स व्हाट इट वाज। आई वाज लाइक ओह नाइस। मान लीजिए कोई फिल्म मिली आपको और शुरू में तो बहुत पसंद आई, बड़ा अच्छा किरदार है, बहुत कुछ है, फिर एक दो शूट किए आपने, एक दो शेड्यूल हुए या फिर मान लीजिए एक दो सीन, फिर आपको लगा यार ये तो मज़ा नहीं आ रहा, जो सोचा था वो तो हो ही नहीं रहा, तो बीच में फिर क्या करते हैं? बड़ा बोझिल हो जाता होगा ऐसा, फिर मान लीजिए 1-2 महीने उसके साथ ट्रैवल करना, फिर करेक्ट, करेक्ट, चूँकि करेक्ट। कमिटमेंट भी है, वो करना भी है, तो उस समय कैसे डील करते हैं? फिर रोने का मन करता है डेली। आई डोंट नो, बट नवाज, मुझे तो रोने का मन करता है कभी कभी। मुझे लगता है ये क्या है, बिकॉज यू एक एक्सपेक्टेशन के साथ आप जाते हो, कुछ और सोच के जाते हो, कुछ और ही हो रहा होता है, तो बस फिर वो होता है कि यार ख़त्म करना है, अब जो भी करके बेस्ट देना है, ख़त्म करना है, फिर छोड़ देते हैं, भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं। ही इज़ द वन विल टेक केयर ऑफ इट। और दैट इज़ पता है उसकी वजह से जो ये भी होता है कि फॉर एग्जांपल जैसे आपको पढ़ के वो स्टोरी बहुत अच्छी लगी या किरदार उसका उसमें बहुत अच्छा लगा उस आपको, और आपने हाँ बोल दिया आप कर रहे हैं, लेकिन जब आप फ्लोर पे जाते हैं तो वो वैसा नहीं निकल के आ रहा है। हुँ, क्या होता है कभी कभी कि हम लोग ना इसीलिए मैं कहता हूँ कि मुझे स्टोरी की ज़रूरत नहीं है, स्टोरी नहीं हो लेकिन मेरा डायरेक्टर हो जो मेरे सपोर्ट में हो और मैं उसके सपोर्ट में हूँ, हम एक दूसरे को जानते हो, हुँ, है ना, हमारे हमें स्टोरी की ज़रूरत नहीं है। हुँ, हम कुछ भी गढ़ लेंगे और वो इतना इतना गूढ़ होगा, इतना डीप हो सकता है वो, हुँ, कोई भी चीज़ कोई भी मोमेंट इतनी डीप कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। हुँ, लेकिन उसके लिए दोनों का जो सिंक होना बहुत ज़रूरी होता हुँ, है। स्टोरी खुद ब खुद बनती चली जाती है। हुँ, इसलिए कभी कभी बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है हुँ, लेकिन चूंकि डायरेक्टर के अंदर वो काबिलियत नहीं थी, आई एम सॉरी टू से, बट वो नहीं बन के आया कुछ भी, हुँ, है ना। कभी कभी स्क्रिप्ट के 4 पेजेस होते हैं, हुँ, आपको एक आइडिया मालूम होता है हुँ, और वो फिल्म कल्ट हो जाती है, हुँ, यू नो। वो डिपेंड करता है डायरेक्टर पे, दैट इज वाई इसलिए कहते हैं ना ये डायरेक्टर मीडियम है, ये फिल्म इज अ डायरेक्टर मीडियम। हुँ, हुँ। ऐ ऐसा आप डायरेक्टर की बात कर रहे हैं तो ऐसा दिखता है कि आपके करियर के जितने सबसे बेस्ट परफॉर्मेंसेस अनुराग कश्यप ने निकाले हैं, चाहे वो वासेपुर हो, चाहे आपकी ये सेक्रेड गेम्स हो, तो ये या फिर रमन राघव हो, तो आगे अभी क्या अनुराग कश्यप के साथ काम क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या नहीं मैं तो बात उनसे कहते हैं कि भाई काम दो मुझे भी दो? मैं मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती उनको, मैं सच बताऊँ, वो हाँ, अचानक से मेरे ऊपर फेंकते हैं ऐसा जैसे हाँ, बॉल फेंक दिए और मुझे कैच करना पड़ता है टाइप में, अचानक से बोलने की रात को अच्छा, 2 बजे फ़ोन आ जाएगा हाँ, हाँ, कि एक फ़िल्म कर रहे हैं। मैंने कब? कल से करते हैं? करें? टाइम है? मैंने हाँ कर लेते हैं। बाकी अगर कोई फ़िल्म होती है मैं उसको थोड़ा पीछे कर देता हूँ क्योंकि मुझे उस आदमी पे बहुत भरोसा है, बहुत हाँ। ट्रस्ट है उन पे मुझे। यही आप बात कर रहे थे, यही उस दिन मनोज बाजपेयी भी करते-करते कुछ वो वो लिख देता है, ऐसे लिख देता है जब मेरे साथ फ़िल्म करता है अनुराग कि बाजू भाई इसको इम्प्रोवाइज़ करेंगे। हाँ, एग्ज़ैक्टली। तो उसके दैट इज़ व्हाई उनके 5 पेज की स्क्रिप्ट होती है। अच्छा। हमें मालूम होता है कि यहाँ पे क्या-क्या भरना है, कैसे क्या करना है। और कभी-कभी तो अनुराग के साथ ऐसे भी होता है कि ए एक सीन किया हमने, अब जो सेकंड सीन करेंगे वो लिखना है अभी हाँ, उनको, हाँ। अच्छा, और मुझे मालूम हो जाता है ये लिखेगा ये आदमी, और वही अच्छा। होता है वो। तो इसलिए मुझे याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, इतनी ट्यूनिंग आ गई है। इतनी ट्यूनिंग है। कान्स में अभी कान चल रहे हैं, आपकी 3 फ़िल्में जा चुकी हैं कान में। मेरी तो 9 फ़िल्में हो हाँ, गई 9 हैं। फ़िल्में मतलब फ़िलहाल हाँ, 3-4 हाँ, 9 फ़िल्में हाँ, 9 फ़िल्में। हाँ। मंटो गई है, मिस लवली, मिस लवली गई, हाँ, मिस लवली तो 12 में गई थी शायद। हाँ, हाँ, 12 में 2010 गई में, थी। हाँ। तो अभी वहाँ होता क्या है? उस समय जब आप गए थे 12 में क्या हुआ था वहाँ पे? चीज़ें कैसी थी? मेरी एक फ़िल्म डायरेक्टर फोर्टनाइट में थी और एक थी अनसर्टेन रिगार्ड में, मिस हाँ, लवली, हाँ, जो मेन वो होता है, रेड कारपेट किया, इंटरव्यूज़ हुए, गए, फ़ोटो खिंचाए। स्क्रीनिंग हुई हाँ, ऑब्वियसली। स्क्रीनिंग हुई, हाँ, इंटरव्यूज़ हुए वहाँ पे, हाँ, और फ़िल्म देखी गई। हाँ, उसके बाद रिव्यूज़ आए उसके। हाँ। लेकिन वही फ़िल्में जब यहाँ पे मिस लवली जब यहाँ पे हमने रिलीज़ की, कोई देखने वाला भी नहीं था। हाँ, मतलब बहुत लोग तो नाम भी नहीं जानते मिस हाँ, लवली जैसी फ़िल्म भी किया है। हाँ, तो बड़ा दुःख होता है कि, और उसके बारे में बहुत अच्छे रिव्यूज़ भी आए थे उस फ़िल्म के, अनसर्टेन रिगार्ड भी थी। बट ये जो आप कह रहे हैं कि क्या वो चल रहा है, हाँ, हाँ, अभी वहाँ पे बीच-बीच में ऐसा भी होता है कि आप अपनी फ़िल्म लेके चले जाओ, हाँ, भले ही आपकी ऑफ़िशियली सेलेक्ट हो ना हो, हाँ, हाँ।
ऑडिटोरियम्स बने हुए होते हैं वहाँ पे, अच्छा वो हायर कीजिए, पैसा दीजिए ऑडिटोरियम को, ऑडिटोरियम वाले ऑनर को, उसको पैसा दो, अपना खुद का रेड कार्पेट बिछाओ, अपने लोग बुलाओ, हाँ हाँ फोटो खिंचाओ, फिल्म अपने बंदों को दिखाओ, आ जाओ, और कान फिल्म फेस्टिवल में हमारी ये फिल्म थी। ओ बट इट्स नॉट एन ऑफिशियल सिलेक्शन, वही मैं भी समझ रही थी इनसे। हाँ तो वो ऑफिशियल सिलेक्टेड फिल्म नहीं है। हाँ 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 आधे लोग क्यों जाते हैं, हाँ मेरे को आज तक समझ में, जैसे हम लोग जाते थे फिल्म लेके, तो भाई मैं पूछता था आप क्यों, हाँ आप कैसे आए तो जवाब पता ही नहीं चलता था, क्यों आए हैं, क्या है, बोले हमारी भी फिल्म है, तुम्हारी फिल्म आई, कहाँ है। अब आएगी, पैसा देंगे। दो छोटे छोटे सवाल है। एक अभी ऑस्कर की मैं बात कर रहा था, आपकी फिल्म गई थी ऑस्कर में, ऑस्कर आरआर ने ऑस्कर जीता इस बरस, और उसके जो एक्टर थे उनके साथ आपने पहली फिल्म की थी जी। रामचरण के साथ, तो वो कैसा एक्सपीरियंस था, साउथ में कैसे पहुंच गई डेब्यू करने आप? यार बहुत सिंपल था वो, आई थिंक बिगनर्स लक बोलते हैं उसको। मैं कॉलेज में ही थी, मेरे फोटोज उनको पसंद आए, लुक, हाँ उन्होंने लुक मुझे वगैरह। बुलाया। दिस गर्ल वाज सपोज टू बी अ ब्रैट। वो जैसे उन्होंने संजना का कैरेक्टर लिखा था, जब वो मुझे बुलाया ऑडिशन के लिए, बट मैंने कोई ट्रेनिंग ली नहीं थी, मुझे कुछ उस वक्त आता नहीं था। तो मिले, फोटो शूट किया, एक दो सीन्स बात कर रहे, उतना ही देखा और मुझे फिल्म मिल गई। अब कैसे मिली, क्योंकि जब बाद में मुझे पता चला कितने लोगों ने ऑडिशंस दिए थे, उनको नहीं मिली, मुझे मिल गई। अब मैं ऑडिशन देती हूँ, मुझे नहीं मिलती, कई लोगों को मिल जाती है। सो आई डोंट नो, वो समझ में नहीं आया मुझे भी। अब लगता है तो पता नहीं, इट मस्ट बी माई लक। हाँ, लास्ट सवाल। अभी कोई ऐसा रोल है जो जो जिसके तहत आप, मतलब जिसके ज़रिए आप अपने अंदर की फीलिंग या फिर कुछ बयान करना चाहते हैं जो बचा है, या फिर कुछ ऐसा रोल अभी कर चुके हैं या करना है जिसे आप जब बूढ़े हो जाएं तो अपनी लाइब्रेरी में सजा के रखें कि यार उस रोल पे घमंड घमंड करें आप दोनों लोग? यार मेरी तो लिस्ट बहुत लंबी है, बहुत कुछ करना है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। तो अब देखते हैं कैसे कैसे कर मतलब पाऊंगी। बट बहुत कुछ क्या करना है? अब नवाज बगल में बैठे हैं, तो अब उनकी फिल्में ले लेती हूँ मैं, रमन अच्छा। राघव हो या फोटोग्राफ हो, यू नो, वैसे वैसे कुछ इंटरेस्टिंग रोल्स जहाँ पे कुछ, इवन सीक्रेट गेम्स। आई मीन दीज आर टॉप नॉच परफॉर्मेंसेज, आई एम नॉट सेइंग आई कैन डू दोज, आई एम जस्ट सेइंग कि यार उस लेवल में तो कुछ होना चाहिए टू इवन लुक बैक एंड से यार कुछ किया। इवन माउंटेन मैन मान जी, आई फिगर, यू नो, लाइक नाइस रोल्स। अभी मैंने कुछ नहीं किया, तो आई वांट टू डू ऑल ऑफ दैट। ये बहुत मॉडेस्ट हो नहीं, रही है मैं आज तो ये। ट्रू हूँ, मैं तो सच बोलती हूँ हमेशा, तो बोला कि मैंने सच ऑलवेज। आप? मैं जैसे जैसे मेरी एज होती जा रही है ना, मेरे अंदर कॉर्कीनेस और आता जा रहा है। अच्छा। यू नो, मैं उस तरह के रोल करना चाहता हूँ, अजीब अजीब टाइप के रोल करना चाहता हूँ। मुझे जो बहुत ही वैसे रोल होते हैं ना, जो रेगुलर जो रोल होते हैं कि ये कॉमेडी है, ये इंटेंस है, ये वो है, वैसे नहीं, कुछ और करने का मन कर रहा है। अच्छा। हाँ, जैसे उस तरह की जो फिल्में होती हैं ना, जैसे जॉनी डेप की फिल्मों में होता हाँ है। हाँ हाँ कौन सी थी वो फिल्म, बहुत ही एब्सर्ड सी फिल्म थी एक, उस तरह के रोल करने का बड़ा मन करता है। एरिज़ोना ड्रीम टाइप की। हाँ। हाँ, लेयर्स हो कैरेक्टर में, लेयर्स हो, कहानी अजीब में। से हो, पागलपन ज़्यादा हो, हाँ हाँ। नॉर्मल लाइफ हो ही ना पिक्चर। चलिए इसी नोट पे ख़त्म करते हैं। शुक्रिया। 26 को फिल्म आ रही है जोगीरा सारा रारा। देखिएगा आप लोग और बताइएगा हमें कैसी लगी फिल्म। थैंक यू सो मच।